सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो से जो है हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में जो है रीड ऑन कर रहे हैं। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है कॉल बैक हेल के बारे में जो है स्टडी किया था। सो आई एज्यूम कि आपको उसका बेसिक चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो बेसिकली कॉल बैक हेल जो है होता क्या है, चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं और देन आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको प्रोमिसेस के बारे में जो है बताऊंगा। सो प्रोमिसेस जो है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये प्रोमिसेस क्या होता है और इसको यूज जो है हम कैसे करेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर, हर एक चीज़ इन डिटेल में आज और आज से आने वाली कुछ वीडियो में जो है हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बैक हेल के बारे में। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास एक प्रिंट नाम का फंक्शन है। यहाँ पे मैं कोई असिंक्रोनस जो है कोड नहीं लिखा हूँ, कोई एपीआई जो है हिट नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस कुछ वीडियो में जो है हमने एपीआई पे काम किया था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास असिंक्रोनस कोड है। सो यहाँ पे प्रिंट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर जो है हम मल्टीपल सेट टाइम आउट जो है यूज कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो, सो एक मेरा ये सेट टाइम आउट है, देन ये है, देन ये है, देन ये है। सो यहाँ पे मल्टीपल जो है सेट टाइम आउट है और इसका अगर आप लुक देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो है ये बना रहा है, जिसको जो है हम पिरामिड ऑफ डोम भी कहते हैं। सो ये एक पिरामिड लाइक का स्ट्रक्चर बना रहा है, सो इसलिए जो है इसका नाम जो है हम कहते हैं पिरामिड ऑफ डोम, जहाँ पे हम मल्टीपल सेट टाइम आउट को जो है यूज कर रहे हैं। आई मीन मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन को हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, ऐसा कहे तो। सो पिरामिड ऑफ डोम और इसी को हम कहते हैं कॉल बैक हेल। सो कॉल बैक हेल में बेसिकली होता क्या है कि हम मल्टीपल अगर कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें जो है इशू होगा डिबगिंग करने में और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे आइडिया नहीं लगेगा। कोड स्ट्रक्चर भी मेरा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आई मीन देखने में थोड़ा सा जो है लेंदी लग रहा है। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो जब कभी भी अगर मैं इस कोड को जो है एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, डिबग करने जाऊंगा, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा। सो कॉल बैक हेल जो है इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। और इस कॉल बैक हेल को ओवरकम करने के लिए जो है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ES6 में जो है हमारा प्रॉमिस इंट्रोड्यूस हुआ था। सो प्रोमिसेस बेसिकली क्या होता है, प्रोमिसेस जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंटेन करता है, कंटेनर की तरह जो है बिहेव करता है, फ्यूचर वैल्यू को जो है अपने पास स्टोर करके रखता है। सो प्रोमिस जो है एक स्टोर है। अभी आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम इसको रियल टाइम पे जो है कोड लिखेंगे तो आपको जो है और भी चीज़ें जो है आइडिया होगा कि प्रोमिसेस बेसिकली कैसे काम करता है। और प्रोमिसेस जो है हम इन जनरल असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जो है यूज करते हैं। सो ये भी आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है प्रोमिस काम करता है। फिलहाल आपको कॉल बैक हेल जो है समझ में आया, पिरामिड ऑफ डोम जो है ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम पिरामिड ऑफ डोम कहते हैं। और देन जो है कॉल बैक हेल हुआ और इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ES6 में जो है प्रोमिस है, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रोमिस को जो है हम इन डिटेल में समझते हैं, लेकिन इनसे पहले एक बार हम इनके एमडीएन पे चलते हैं कि प्रोमिस बेसिकली है क्या। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है आपके लिए दो एमडीएन जो है ओपन करके रखा है, एक हाउ टू यूज प्रोमिस। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो प्रोमिस आर द फंडामेंटल ऑफ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। सो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का जो ये फाउंडेशन है एसिंक्रोनस अगर प्रोग्रामिंग अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है, ए प्रोमिस इज एन ऑब्जेक्ट ए असिंक्रोनस फंक्शन। सो प्रोमिस जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और इन डिटेल हम बात करेंगे कि प्रोमिस कैसे हम यूज करते हैं। आप जो है इसके एमडीएन को गो थ्रू कर सकते हो कि किस तरीके से जो है हमारा प्रोमिस काम करता है। और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है अगर हम थर्ड पार्टी एपीआई को अगर हम हिट करते हैं तो इसके लिए जो है हम फेच वेब एपीआई यूज करते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कि फेच एपीआई कैसे यूज करेंगे हम प्रोमिस के अंदर। लेकिन उनसे पहले हमें प्रोमिस के बेसिक कंसेप्ट को जो है समझना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे प्रोमिस को जो है हम यूज करते हैं यूजिंग देयर प्रोमिस कंस्ट्रक्टर। सो आप इसके बारे में जो है गो थ्रू करना कि प्रोमिस कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं। मैं फिलहाल अभी आपको डायरेक्ट कोडिंग के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पे जो है मैं आपको प्रोमिस के बारे में जो है समझाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, राइट। सो प्रोमिस के जो है बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। अब इस तीनों स्टेज को समझने के लिए जो है हम एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम मैंने प्रोमिस को कोई एक टास्क दिया, एक एपीआई से मैंने बोला कि डेटा लेके आओ। लेट्स अज्यूम आपके पास कोई एक एपीआई, डमी एपीआई हमने ऑलरेडी देखा। सो वो एक एपीआई है और प्रोमिस को बोला कि भैया आप जाओ इस एपीआई से जो है हमें डिटेल ला के दो। तो प्रोमिस के पास जो है 3 स्टेज में काम होगा। सो यहाँ पे मैं स्टेजेस लिख दे रहा हूँ प्रोमिस का। सो सबसे पहला स्टेज जो होगा वो हमारा होगा पेंडिंग स्टेज, जहाँ पे जो है हमारा एपीआई जो है जा रहा है सर्वर साइड पे जो है वो रिस्पॉन्स लेने के लिए जा रहा है। सो सबसे पहला स्टेज जो है हमारा पेंडिंग होता है,
जहाँ पे हम प्रॉमिस को जो है स्टार्ट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं इनिशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है पहला स्टेज होता है पेंडिंग स्टेज। देन दूसरा स्टेज आता है फुलफिल्ड स्टेज, सो फुलफिल्ड, और देन जो है हमारा तीसरा स्टेज आता है रिजेक्टेड स्टेज। तो ये 3 स्टेज में जो है काम करता है। सबसे पहला पेंडिंग, सो आप जो है एपीआई मतलब सर्वर पे जो है आपने गया, वहाँ से डेटा जो है लेके आया। सो अब सर्वर पे आपने गया तो आपके पास जो है 2 कंडीशन हो सकते हैं कि आप जिस एपीआई को हिट कर रहे हो वो सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे। तो रिस्पॉन्स कुछ दे रहा है तो वो जो है फुलफिल्ड होगा, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो जो है हमारा रिजेक्टेड होगा। तो ये 3 केस में जो है हमारा प्रॉमिस काम करता है। सो अगर आप प्रॉमिस के थ्रू कोई एपीआई को हिट करते हो तो सबसे पहले वो इनिशियल स्टेज आई मीन सर्वर साइड पे जा रहा है। देन सर्वर को बोला कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए, आपके पास वो डेटा है। सो अगर उसके पास डेटा है तो वो जो है फुलफिल कर देगा, आई मीन वो डेटा जो है रिटर्न कर देगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो हमारा फुलफिल्ड स्टेज होगा। और लेट्स अज्यूम किसी कारणवश से जो है सर्वर आपका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, सर्वर आपको जो है वो डेटा ला के नहीं दे पा रहा है, तो उन केसेस में जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो रिजेक्टेड स्टेज में आएगा। आई मीन जो मैंने उसको टास्क दिया था वो टास्क जो है वो नहीं कर पाया, तो वहाँ पे जो है वो रिजेक्टेड स्टेज में आता है। तो 3 स्टेज हैं, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड, जो कि हम प्रॉमिस में यूज करते हैं। तो ये 3 स्टेज के थ्रू जो है हम प्रॉमिस में काम करेंगे। सो आई होप आपको ये स्टेजेस जो है समझ में आया होगा। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल भी बता दिया कि किस तरीके से जो है ये स्टेजेस काम करता है। अब देखते हैं कि प्रॉमिस को जो है हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है यूज करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पे skip.js के अंदर कुछ कोड जो है लिखना पड़ेगा। तो प्रॉमिस को मैं पहले आपको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है यूज करके दिखाता हूँ, और देन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फेच एपीआई के थ्रू जो है हम प्रॉमिस कैसे यूज करते हैं। सो अगर आप प्रॉमिस को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद का प्रॉमिस जो है क्रिएट करना होगा। सो किस तरीके से आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप प्रॉमिस जो है क्रिएट कर सकते हो यूजिंग देयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो यहाँ पे जो है लेट्स से जो मैं रिक्वेस्ट नाम का जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो, प्रॉमिस भी डाल सकते हो, इवन कोई भी इशू नहीं होगा। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, और कोई अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसके लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा है। और देन जो है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होने वाला है। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली मेरा प्रॉमिस है। सो प्रॉमिस, और प्रॉमिस जो है बेसिकली 2 चीज़ें लेता है, वन इज दी रिजॉल्वर और वन इज दी रिजेक्टर। रिजॉल्वर इन द सेंस कि अगर आपका रिस्पॉन्स अगर कुछ आ रहा है, वैलिड रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना प्रॉमिस के 3 स्टेज, फुलफिल्ड वाला। सो फुलफिल्ड में जो स्टेज होगा वो हमारा रिजॉल्वर के अंदर होगा, जिसको आप जो है फुलफिल्ड भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। इसका नेमिंग कन्वेंशन जो है इट्स अप टू यू, आप कुछ भी डालो, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पहला आप यहाँ पे पास करोगे वो आपका फुलफिल्ड स्टेज होगा, और देन जो है दूसरा जो है ये रिजेक्टेड स्टेज लेता है कि अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, आपने जो एपीआई या आपने जो टास्क दिया है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो उन केसेस में आपको क्या करना है, तो इसके लिए जो है हम रिजेक्टेड यूज करते हैं, और ये जो है पास होता है एज अ कॉल बैक फंक्शन। सो यहाँ पे आप चेक करोगे, सो यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है इसको पास करूँगा एज अ पैरामीटर। सो ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पे प्लस नहीं, बेसिकली इक्वल टू आना चाहिए। सो प्रॉमिस जो है 2 चीज़ें लेगा, वन इज दी रिजॉल्वर, जिसको आप फुलफिल भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे आप जो है फुलफिल्ड कर दो या आप जो है रिजॉल्वर कर दो, इट्स अप टू यू कि आप क्या नाम दे रहे हो। मैं फिलहाल इसका नाम जो है रिजॉल्व डाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सही नाम लगता है रिजॉल्व। सो रिजॉल्व और वन इज द रिजेक्ट। सो 2 स्टेज जो है ये लेगा, वन इज द रिजॉल्व। तो रिजॉल्व के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा, अगर रिस्पॉन्स सही होता है, फुलफिल करता है, तो वो हमारा रिजॉल्वर के अंदर आएगा। और लेट्स अज्यूम रिस्पॉन्स हमारा सही नहीं आता है, सो वो रिजेक्ट होगा हमारा रिस्पॉन्स, तो वो जो है हम रिजेक्ट के अंदर जो है यूज करेंगे। सो ये जो है हमारा प्रॉमिस बन चुका है। अब इस प्रॉमिस के अंदर जो है बेसिकली हम यहाँ पे अपने टास्क को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर जो है हम चाहे तो थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा मंगा के उस पर काम कर सकते हैं, या कोई भी एसिंक्रोनस काम जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं अभी एसिंक्रोनस काम के लिए एक सेट टाइम यूज कर लेता हूँ, सेट टाइम आउट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट के अंदर जो है मैं 1 सेकेंड के बाद जो है कुछ टास्क जो है यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद जो मेरा प्रॉमिस था उसको मैं रिजॉल्व करूँ, आई मीन फुलफिल करूँ। तो फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो है रिजॉल्व नाम का ये बेसिकली एक मेथड है जो कि हम यहाँ पे पास करें, और रिजेक्ट ये भी जो है हमारा मेथड है, वैल्यू नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं रिजॉल्वर और रिजेक्टर, ये बेसिकली एक फंक्शन है
जिसके थ्रू हम अपने प्रॉमिस को जो है फुलफिल करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। पेंडिंग वाला स्टेज जो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट खुद ही हैंडल करता है, वो हमें नहीं पास करना होता है। हम जस्ट 2 स्टेज पास करते हैं, वन इज़ दी फुलफिल्ड। अगर हमारा रिस्पॉन्स अगर सही होता है, मान के चलो हमने फुलफिल कर दिया, तो वो हमारा रिजॉल्वर के अंदर आएगा, रिजॉल्व के अंदर, और अगर रिजेक्ट होता है तो वो रिजेक्ट के अंदर आएगा। सो यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट के अंदर जो है क्या करता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद जो है मैं अपने प्रॉमिस को जो है फुलफिल कर देता हूँ। सो फुलफिल करने के लिए जो है मुझे यूज करना होगा रिजॉल्व। यहाँ पे मैंने फुलफिल यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पे आप फुलफिल नाम दोगे तो यहाँ पे आपको फुलफिल जो यूज करना होगा। जो नाम यहाँ पास करोगे सेम नाम जो है यहाँ पे आपको यूज करना होगा अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। सो फुलफिल्ड, और यहाँ पे फिलहाल मैं सिंपल एक मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, प्रॉमिस फुलफिल्ड, ऐसा मैं सिंपल मैसेज जो है प्रोवाइड कराता हूँ। सो ये हमारा हो गया प्रॉमिस रिजॉल्व, आई मीन प्रॉमिस को जो है हमने फुलफिल कर दिया। अगर आपको रिजेक्ट करना होता है तो आप रिजेक्ट करोगे, जो कि हम थोड़ी देर में देखते हैं कि हम कैसे रिजेक्ट करते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस जो है बना लिया। सो प्रॉमिस जो है 2 फंक्शन लेते हैं, वन इज़ द रिजॉल्वर जिसके थ्रू जो है हम फुलफिल करेंगे, वन इज़ द रिजेक्ट जिसके थ्रू जो है हम अपने रिस्पॉन्स को रिजेक्ट करेंगे। आई मीन हमें जो टास्क मिला था वो टास्क को हम रिजेक्ट करेंगे। सो ये जो है हमारा रिजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर आएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को जो है मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल कराता हूँ और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको कंसोल में देखो प्रॉमिस दिख रहा है। प्रॉमिस नाम का बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो इसमें आपको देखो कुछ चीज़ें दिख रहा है। सो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे प्रॉमिस आ रहा था वो पेंडिंग स्टेज में था, और आफ्टर दैट जो है वो फुलफिल्ड हुआ। यहाँ पे आप जो है स्टेट देख सकते हो, जो प्रॉमिस का स्टेट है वो हमारा यहाँ पे फुलफिल दिखा रहा है, और देन जो है प्रॉमिस रिजल्ट क्या भेज रहा है। सो प्रॉमिस फुलफिल, ये जो रिजल्ट है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, जो रिजल्ट यहाँ से मैंने पास किया वो रिजल्ट जो है आपको दिखेगा। सो स्टार्टिंग के 1 सेकेंड में जो है ये पेंडिंग स्टेज में होगा, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद जो है मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, अपने प्रॉमिस को जो है फुलफिल कर रहा हूँ। तो 1 सेकेंड तक जो है वो पेंडिंग स्टेज में होगा। जैसे 1 सेकेंड होगा उसके जस्ट बाद जो है ये फुलफिल्ड होगा, और फुलफिल्ड के अंदर जो है ये मैसेज प्रोवाइड कर देगा प्रॉमिस रिजल्ट, जो कि आप वहाँ से पास करोगे। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो स्टार्टिंग के 1 सेकेंड तक देखो अभी पेंडिंग, और 1 सेकेंड के जस्ट बाद जो है ये फुलफिल्ड होगा, और फुलफिल्ड के बाद जो भी मैसेज आप वहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो वो मैसेज जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो आई होप आपको ये प्रॉमिस का बेसिक कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा कि रिजॉल्व हम कैसे करते हैं, फुलफिल कैसे करते हैं और रिजेक्ट कैसे करते हैं। सो अभी जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्मल जो है टेक्स्ट को यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को जो है मैं कहीं पे स्टोर करा के देन उसको कहीं अदर जगह जो है यूज करूँ, अपने प्रोग्राम में कहीं और भी जो है इसको यूज करूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है कुछ वे हैं, कुछ मेथड हमें जो है प्रॉमिस प्रोवाइड कराता है। सो यहाँ पे हम इस वैल्यू को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को जो है हम कैसे यहाँ पे आई मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल इसको कहीं पे स्टोर करा सकते हैं किसी वेरिएबल में, वो कैसे कर सकते हैं। तो हमें प्रॉमिस जो है कुछ मेथड जो है प्रोवाइड कराता है। सो उसमें से वन मेथड है हमारा देन। सो देन जो मेथड है बेसिकली ये हमें हेल्प करता है, जो वैल्यू हमें फुलफिल्ड के समय मिलेगा। ये हमेशा याद रखना, जो ये देन वाला जो आपका ये मेथड है ये हमेशा रिटर्न करेगा फुलफिल्ड वैल्यू को, रिजेक्टेड वैल्यू को नहीं रिटर्न करेगा। तो फुलफिल्ड आई मीन जब भी आप रिजॉल्व करोगे और उसके अंदर जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वो वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा। सो फिलहाल अभी ये मैं एक नॉर्मल स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये स्ट्रिंग यहाँ पे चाहिए एज अ वैल्यू। सो मैं इसके लिए जो है रिक्वेस्ट डॉट देन मेथड जो है यूज करूँगा, और देन मेथड भी जो है बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन जो है एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन जो है ले लेता हूँ, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो एक पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से जो मैं फिलहाल वैल्यू डाल रहा हूँ, और इस वैल्यू के अंदर जो है मेरा वो वैल्यू होगा जो रिजॉल्व हो रहा है, जो फुलफिल कर रहा है, जो वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो वैल्यू जो है मेरा इस वैल्यू के अंदर होगा। सो अगर अभी आप कंसोल पे आओगे, सो कंसोल में देखो प्रॉमिस फुलफिल, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ 1 सेकेंड तक कुछ नहीं होगा। जैसे 1 सेकेंड हुआ मेरा प्रॉमिस जो है फुलफिल्ड हुआ, और फुलफिल्ड में जो मैसेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मैसेज जो है हमें यहाँ पे आ रहा है। सो अभी मैं नॉर्मल एक स्ट्रिंग भेज रहा था, उस स्ट्रिंग को जो है हमने यहाँ पे एसेस कर लिया। ये याद रखना, देन के थ्रू जो है हम उस फुलफिल्ड को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस फुलफिल्ड वैल्यू को जो है हम ले पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। अगर
फुलफिल नहीं होता है तो वो देन के अंदर जो है नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं एक नॉर्मल जो है स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, एरे, ऑब्जेक्ट या कुछ भी, एनीथिंग। सो जब कभी भी अगर हम API हिट करेंगे तो वहाँ से जो है हमें स्ट्रिंग, एरे या कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, तो उसको हम कैसे यहाँ से पास करेंगे देख लेते हैं। सो अभी हम API तो हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल अगर मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भेजना है तो सिंपली यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ। लेट्स अज्यूम फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विवेक, देन एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ लास्ट नेम, लेट्स अज्यूम वर्मा। सो ये एज अ ऑब्जेक्ट जो है, ये जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एज अ ऑब्जेक्ट इस वैल्यू के अंदर जो होगा। सो अभी अगर आप कंसोल देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो ये देन मेथड क्या करता है, तो जब कभी भी अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल्ड होगा और फुलफिल्ड में जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज डायरेक्ट आपको यहाँ पे देन के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेज जब हम फुलफिल कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम, अब जरूरी नहीं है कि आप API हिट कर रहे हैं तो हर समय जो है आपका API जो है फुलफिल्ड ही हो। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, आई मीन रिजेक्टेड स्टेज, वो भी हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम किसी कारणवश से जो है हमारा API काम नहीं किया और वो जो है रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट अगर होता है तो उसके लिए जो है हम यूज करेंगे रिजेक्ट मेथड। सो यहाँ पे जो मैंने पास किया है, सो यहाँ पे मैं रिजेक्ट को जो है कॉल करूंगा और लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज पास करता हूँ, रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। ये सिंपल सा जो है मैं मैसेज पास करूंगा और अभी मैं कंसोल कराता हूँ अपने रिक्वेस्ट को, तो देखते हैं क्या होता है। जब हमने फुलफिल किया था तो हमने देखा था कि क्या हुआ था रिक्वेस्ट। अब हम जो है अपने रिक्वेस्ट को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, आई मीन जो हमने API या कोई भी काम हमने किया वो सही नहीं हुआ, उसको हम रिजेक्ट करें तो उन केसेस में क्या होगा। सो कंसोल पे आओगे तो एक अनवांटेड आपको यहाँ पे एरर आएगा, अनकाउंटेड एरर और रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। जो यहाँ पे आप जो ये मैसेज दिख रहा है रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, ये मैसेज बेसिकली जो आप यहाँ से पास कर रहे हो यही मैसेज आपको देख रहा है। सो ये एरर जो है हमें थ्रो कर रहा है। और अभी अगर आप अपने प्रॉमिस को जो है इस ऑब्जेक्ट को अगर आप चेक करोगे तो देखो हमारा जो प्रॉमिस स्टेज है वो यहाँ पे रिजेक्टेड है और उसके रिजल्ट जो है क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब कभी भी अगर आप प्रॉमिस के इस स्टेज में आते हो जहाँ पे आपका प्रॉमिस जो है रिजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का एरर आएगा और उस एरर को जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्रॉमिस स्टेज जो है, मेरा स्टेज जो है वो रिजेक्टेड है और रिजल्ट जो है मेरा रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ये है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने फुलफिल को जो है अपने पास यहाँ पे एक्सेप्ट कराया था, जब अगर फुलफिल्ड होता है तो उसको एज अ वैल्यू यहाँ पे मैंने यूज किया था। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि उस एरर को हैंडल करना चाहता हूँ। अगर अभी आप एरर देखोगे तो इस तरीके से जो हमें ब्राउजर एरर थ्रो कर रहा है वो एरर है, मैं उसको ऐसे नहीं यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको एज अ वैल्यू जो है मैं उसे ट्रीट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डॉट देन डॉट जो है हमारे पास कैच नाम का मेथड मिलता है। तो कैच बेसिकली कब यूज करेगा, जब आपका प्रॉमिस जो है रिजेक्ट होगा। सो वो एक एरर थ्रो करेगा विद देयर मैसेज, तो वो जो है आप हैंडल कर सकते हो कैच के अंदर। और कैच भी जो है मेरा एक कॉल बैक मेथड लेगा। सो कॉल बैक के अंदर जो है बेसिकली मैं यहाँ पे एरर यूज करता हूँ। इस एरर के अंदर जो है आप यहाँ पे फिलहाल कुछ भी कर सकते हो। इस एरर के साथ आप चाहो तो अपने H1 या कोई टेक्स्ट पे जो है शो करा सकते हो HTML में। फिलहाल मैं इस एरर को सिंपली कंसोल करा रहा हूँ। तो अब जो है इस एरर को हम हैंडल कर रहे हैं यूजिंग कैच। कैच के थ्रू जो है आप कोई भी एरर को हैंडल कर सकते हो जो कि प्रॉमिस जो है आपको एरर थ्रो करेगा, और देन के थ्रू जो है आप फुलफिल वैल्यू को जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे तो अभी आपको ब्राउजर की तरफ से कोई भी एरर नहीं दिखेगा। अभी जो है आपका वो कंसोल दिख रहा है, कंसोल 30 नंबर लाइन से। सो 30 नंबर लाइन से जो है हमें वो कंसोल दिख रहा था। तो अगर कोई प्रॉमिस रिजेक्ट होता है और उस रिजेक्ट को जो है आप हैंडल करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आप कैच यूज करोगे। सो ये हमारा जो है प्रॉमिस का कंसेप्ट है। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ये समझ में आया होगा कि प्रॉमिस जो है कैसे फुलफिल करता है अपने रिक्वेस्ट को, कैसे रिजेक्ट करता है। हम API पे आएंगे, देखेंगे उसको कि कैसे हम यूज करेंगे API में प्रॉमिस। लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस को अगर चेक करोगे, यहाँ पे एक्सपेंड करोगे, इसके प्रोटोटाइप को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। देखो ये कैच जिसके थ्रू जो हम एरर को हैंडल कर रहे हैं, देन कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमने ऑलरेडी यूज किया है, देन को जो है हमने ऑलरेडी यूज किया कि देन के थ्रू जो भी हमारा फुलफिल वाला वैल्यू होगा, जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे एसेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, वो है मेरा फाइनली। फाइनली बेसिकली क्या करता है, फाइनली जो है हम यूज करते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा जो API है या जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या फुलफिल हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। इस फाइनली को ये हमेशा रन करेगा।
कैच जो है वो रिजेक्ट के समय रन कर रहा था, देन जो है हमारा जब फुलफिल्ड हो रहा है उस समय रन कर रहा था। अभी फाइनली जो है वो दोनों केस में जो है रन करेगा, चाहे वो रिजेक्ट हो या फुलफिल्ड हो। सो यहाँ पे मैं फाइनली को यूज करके दिखाता हूँ। सो कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा रिक्वेस्ट है वो चाहे रिजेक्ट हो या फुलफिल्ड हो, उस दोनों केस में जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइनली। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा फाइनली। फाइनली भी बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन जो है लेगा, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं कोई भी काम करा सकता हूँ। फिलहाल मैं सिंपल एक कंसोल डालता हूँ कि रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। सो रिक्वेस्ट या तो कंप्लीटेड, सो या तो रिक्वेस्ट जो है हमारा रिजेक्ट हो गया या फुलफिल्ड होगा, उससे मतलब नहीं है, फाइनली हमेशा रन होगा। सो अभी अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, ये हमारा वो केस है जहाँ पे जो है हमारा रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट करता हूँ, आई मीन उसको फुलफिल करता हूँ, और देन देखते हैं तो इन केसेस में भी जो है आपको रिक्वेस्ट कंप्लीटेड जो है आपको रन होता दिखेगा। सो ये समझ में आया कि प्रॉमिस क्या होता है। सो प्रॉमिस हम कैसे क्रिएट करते हैं, और प्रॉमिस के अंदर जो है हम दो फंक्शन पास करते हैं, वन इज द रिजॉल्व, वन इज द रिजेक्ट। रिजॉल्व बेसिकली हमारा फुलफिल करता है, अगर आपका टास्क जो है फुलफिल्ड हो गया, आपने जो चीज़ बोला था वो आ गया, तो वो हम जो है रिजॉल्व के अंदर जो है पास करेंगे। और अगर कोई एरर थ्रो करता है, कोई रिजेक्ट करना है अपने प्रॉमिस को, तो वो हम करेंगे यूजिंग रिजेक्ट। और अगर अपने फुलफिल या अपने एरर को अगर हैंडल करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास देन कैच मेथड है। सो देन के थ्रू जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा फुलफिल्ड वैल्यू है वो वैल्यू जो है हम एक्सेस कर सकते हैं कैच के थ्रू। जो हमारा रिजेक्टेड वैल्यू जो हमारा आ रहा है एपीआई या कहीं से भी, वो जो है हम यहाँ पे कैच के थ्रू जो है हम मैनेज करेंगे। और देन जो हमारे पास एक मेथड था फाइनली, जो कि हर एक केस में जो है रन करेगा, चाहे आपका एरर आपका प्रॉमिस फुलफिल्ड हो या रिजेक्ट हो, उन दोनों केसेस में जो है हमारा ये फाइनली रन करेगा। तो आई होप आपको ये प्रॉमिस का बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको खुद से ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे कोड समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। सो हर एक टर्म्स को जो है अगेन अगर वीडियो की नीड लगे फिर से देखने का तो फिर से देखना, लेकिन इस पूरे टर्म्स को जो भी मैंने अभी कोड दिखा है, इस कोड से एटलीस्ट 1 बार खुद से जो है ट्राई जरूर करना, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो ये जरूर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रॉमिस के कुछ और कंसेप्ट को जो है देखते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर करना।